आज 6 महीने बाद करीबन मैं कैमरा के सामने बैठा हूँ कि कोई बात कर सकूं। और कितना आसान या कितना मुश्किल रहा ये वक्त, या कैमरा के सामने बैठना कितना आसान या कितना मुश्किल है। और इस पे बात करने की वजह यह है कि मैं जहनी मसाइल से गुजरता हूँ। मुझे अच्छा खासा डिप्रेशन है। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में बेतहाशा लोग इससे गुजरते हैं, लेकिन उनके पास कोई एवेन्यू नहीं है कि ये बात बाहर आ सके। तो मैं चाहता हूँ कि जो 6 महीने में मैंने सोचा, मैंने देखा, जिन चीज़ों से मैं गुजरा या गाहे बगाहे गुजरता हूँ, उनको आपके सामने रखा जाए। इसलिए नहीं कि इससे अपनी जहनी हालत को लोगों के सामने नुमाया करना मकसूद है, बल्कि मकसूद ये है कि जो लोग इससे गुजरते हैं वो रिलेट कर सकें। और इसी वीडियो में आगे बढ़कर इरादा ये है कि एक ऐसी चीज़ अनाउंस की जाए, एक ऐसी चीज़ पे काम किया जाए कि जहां आप अपनी ज़िंदगी के मसाइल, अपने जहनी मसाइल को मुझसे शेयर करें। चाहे वो लिखने की सूरत में हो, चाहे वो सवाल भेजने की सूरत में हो। और फिर हम एक साथ मिलकर उसे डीकंस्ट्रक्ट करें, क्योंकि मुझे ये महसूस होता है कि जिन मसाइल से हम जहनी तौर पर इस मुआशरे में, इस दुनिया में एक आम इंसान गुजर रहा होता है, कोई कम कोई ज़्यादा, हमारे पास शायद कोई एवेन्यू नहीं है उसको कम अज कम जो कि वो है उस तरह देखने का। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो 6 महीने मैंने मेरे गुजरे, हम इस पर कुछ बात करें और देखेंगे ज़िंदगी किस तरह अजीब करवटें लेती है। और आखिर में देखते हैं क्या होता है। मैंने कुछ प्लान किया भी है, कुछ नहीं भी किया। तो कैमरा के सामने बैठने के लिए शायद 1 महीने से मैं जहनी तौर पर कुछ तैयार था कि चलो अब कुछ काम किया जा सकता है, लेकिन एक दिन में 1000 बार ये सोच आई कि नहीं यार, ये मुझसे होगा नहीं, मैं कर नहीं सकूंगा। सेल्फ डाउट की इंतहा है। और मेरा ख्याल है हर वो शख्स जो जिसे डिप्रेशन होता है और उसके क्या क्या मामलात एक इंसान की ज़िंदगी में हो सकते हैं, या वो किन वजूहात से होता है, ज़ाहिर है ये तो मौका नहीं है उस पर बात करने का, लेकिन वो मसाइल क्या पैदा करता है। वो मसाला ये पैदा करता है कि सबसे पहले आपको सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है कि ये काम मैं कर नहीं सकूंगा, या ये काम मुझसे होगा नहीं, या ये काम मेरे लिए मुश्किल है। या अक्सर आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, या जो लोग इससे गुजरते हैं वो ये जानते हैं कि आपके लिए छोटे छोटे काम करना भी मुश्किल होता है। तो मेरे साथ ये मामला रहा और है कि मैंने 1000 बार सोचा दिन में कि यार अब कुछ करते हैं, बहुत देर हो गई, क्योंकि इसके अलावा मुझे कुछ आता भी नहीं है सही तरीके से। और दिन में 1000 बार दोबारा सोचा कि नहीं यार, ये मुझसे होगा नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं सस्टेन नहीं कर सकूंगा। बार बार ये रवैया भी मुनासिब नहीं है कि आप काम कीजिए फिर छोड़ दीजिए और फिर आप 6-8 महीने के लिए गायब हो जाइए। ये बिल्कुल मुनासिब रवैया नहीं है, बल्कि ज़िंदगी गुजारने का ये तरीका नहीं है। तो ज़िंदगी किस तरह गुजारी जाती है, उस पर भी कम से कम मेरे तई तो मैं हर बार इस सवाल से लड़ता रहता हूँ। और हेल्दी तरीके से नहीं, अनहेल्दी तरीके से लड़ता रहता हूँ। तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन तो अपनी जगह और उसके मसाइल अपनी जगह, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब इसको इस तरह देखें कि मसाइल जब शुरू होते हैं ना मेरे नज़दीक, या कम से कम मेरे साथ, वो सबसे पहला मसला ये शुरू होता है कि एक बेतहाशा हद का सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है कि ये मैं कर नहीं सकता, ये मुझसे होगा नहीं। जबकि अगर आप मेरे काम को देखिए कि वो दुनिया का शायद सबसे आसान काम है। अगर मैं किसी दिन अपने सही जहनी हालत में इसको सोचूं कि यार कितना आसान काम है कि आपने कुछ पढ़ना है, कुछ देखना है, उस चीज़ का तज्जिया करना है और उसके बारे में बोलना है, या किसी को सामने बिठाना है और उससे इसके बारे में बात करनी है, सवाल करना है और फिर खामोश हो जाना है। ये जिंदगी का या दुनिया का सबसे आसान काम मुझको लगता है जब मैं राइट फ्रेम ऑफ माइंड में होता हूँ। और जब नहीं होता तो ये इतना मुश्किल लगता है मुझसे। जो सबसे चीज़ पहली मेरी ख़त्म हो जाती है ना, कि मैं बोल नहीं पाता। थॉट्स को किस तरह एक सही पैराए में बयान करना है वो मुझसे नहीं हो पाता। और अक्सर औकात थॉट्स भी नहीं आ रही होती हैं। आप बहुत बुनियादी चीज़ों पर, कि जिस पर आपने सारी ज़िंदगी लड़ाई की है, चाहे वो सिविलियन सुप्रेमेसी हो, चाहे वो कानून की बका हो, चाहे वो नॉलेज की बात हो, चाहे वो मंतक की बात हो, चाहे वो अपने बायसेस से आगे उठकर ऊपर जाकर बात करना हो, वो जिंदगी भर यही करने की कोशिश की। और आता भी शायद यही है, लेकिन जब इस तरह के एपिसोड्स आते हैं तो मेरे साथ तो कम से कम ये होता है कि मैं ये बुनियादी चीज़ें भूल जाता हूँ। ऐसा ऐसा महसूस होता है गोया ये कभी थी ही नहीं, या ये आती ही नहीं है, या कभी इन पे सोच विचार किया ही नहीं। तो क्योंकि ये पहला मसला मेरे साथ हुआ जाता है या हो जाता है,
तो इसलिए सबसे पहले चीज़ मेरी ये हिट होती है, माफ़ कीजिएगा यहाँ ज़रा गर्मी है। तो ये चीज़ हिट होती है कि यार मैं अब ये करूँ कैसे, ये मुझसे ये नहीं हो पाएगा, कैसे मुंह जबान से चीज़ कैसे निकालूं। तो इसका हल फिर मैंने ये निकाला कि अगर काम करना है तो फिर इसको कुछ वक्त के लिए, पैशन को छोड़कर इसको काम की हैसियत से ही देखा जाए। कि जिस तरह आप एक जॉब करते हैं ना, दिन में 1 घंटा 2 घंटे आपने देने हैं, उस तरह दीजिए। कुछ नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि बाकी सारी बातें या बहुत सारी बातें तो मैं फिलबदी, या हम लोग जो ये काम करते हैं वो फिलबदी कर देते हैं। क्योंकि कुछ पढ़ लिखा होता है, माफ कीजिएगा, कुछ लिखा होता है, कुछ पढ़ा होता है, कुछ पता होता है, तो वो थॉट्स कंस्ट्रक्ट होना शुरू होती रहती हैं। थॉट्स कंस्ट्रक्ट होना शुरू होती रहती हैं, तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब ये कोशिश है कि चीज़ें लिखी जाएं, जिस तरह एक 2 साल का बच्चा करता है ना, कि ये स्टेप ले लिया, लिख लिया, अब इसी पैटर्न को फॉलो किया जाए। जैसे ये वीडियो है जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कम से कम 8 9 पॉइंट्स मेरे सामने हैं कि मुझे पता हो कि मैंने क्या बोलना है, और जहाँ मेरी सोच का धारा टूटे वहाँ मेरे पास मेरी मदद के लिए वो होमवर्क हो, कि जिसकी पहले ज़रूरत नहीं पड़ा करती थी, लेकिन अब शायद पढ़ रही है या पढ़ेगी कुछ वक्त तक। दूसरा मसला जो मुझे महसूस होता है ना, कि इस ये चीज़ मेरे लिए लंबी क्यों हो जाती है। पहले इतनी लंबी नहीं हुआ करती थी ज़िंदगी में, कभी भी नहीं, कि मैं कुछ वक्त तक इस एपिसोड में जाता था लेकिन ज़िंदगी के बाकी काम मैं कर पाता था। तो मुझे लगता है मेरा सपोर्ट सर्कल नहीं है। और यही बात मुझे लगता है कि हमें देखनी चाहिए, कि जो आपका सपोर्ट सर्कल है ना, हर इंसान का, हर हर औरत का, हर मर्द का, हर बच्चे का, वो बहुत ज़रूरी होता है। कि आप कुछ लोगों से ये बात कर सकें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप कुछ लोगों को बता सकें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। आपके पास चंद ऐसे दोस्त हों, चंद घर वालों में से कोई हो, जिनको आप ये कह सकें कि मैं ये महसूस कर रहा हूँ। और कभी कभी आप ये कह सकें कि मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि इस चीज़ को, इस सोच को, इस मामले को नेविगेट किस तरह करना है, जिंदगी को नेविगेट किस तरह करना है। इतने सारे सोच के बर्डन्स आ गए हैं कि मुझे नहीं पता कि इनको स्टेप बाय स्टेप रखकर बात भी किस तरह की जाए। तो मेरा ना सपोर्ट सर्कल नहीं है। पाकिस्तान में था, 2 3 साल हुए यहाँ आए हुए कनाडा। तो मुझे लगता है कि जो सपोर्ट सर्कल है ना, मैं उसे बहुत मिस करता हूँ। अ, और मुझसे मुझसे दोस्त बनाए नहीं जाते। मुझे नहीं पता दोस्त कैसे बनाते हैं। 2 3 दोस्त ही हैं पाकिस्तान में भी जो बचपन के दोस्त हैं। वो भी अगर अब तक दोस्त हैं तो वो उनकी मेहरबानी है, इसमें मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। क्योंकि ना मुझे दोस्त बनाना आते हैं, और अगर बन जाए तो मुझे दोस्त रखना नहीं आते। जैसे आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, इस पूरे मरहले में 6 8 महीने में मुझसे फैसल भाई ने कांटेक्ट किया, फैसल बड़ाइच भाई ने। बहुत 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 मोहब्बत का ताल्लुक है हमारा। तो मुझसे पूछते रहते हैं ठीक हो, सब सही है। तो 1 2 बार उन्होंने कॉल की। जाहिर है हम एक दूसरे को प्रोफेशनली के बाद थोड़ा सा ही पर्सनली जानते हैं, ज़्यादा नहीं जानते। तो जितनी मोहब्बत वो दे सकते थे उन्होंने दी। लेकिन फिर मेरे पास उनसे बात करने के लिए भी कुछ नहीं था, या वो अल्फाज नहीं थे, या वो मामला नहीं था कि मैं किस तरह बात उनके सामने रखूं। तो मेरी फिर काफ़ी वक्त से उनसे भी बात नहीं हो पाई। जाहिर है एक दूसरा शख्स आपके आपके लिए कितना ही आगे बढ़ेगा। तो वो जो सपोर्ट सर्कल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो मुझे लगता है मेरा पाकिस्तान में रह गया। बनता कैसे है ये मुझे पता नहीं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़, जो लोग डिप्रेशन से या मेंटल मसाइल से गुजर रहे होते हैं, उनके लिए सपोर्ट सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो बनाना चाहिए। और अगर मुझसे या जो शख्स इससे गुजर रहा है उससे नहीं बन पाता, तो जो हमसे मुताल्लिक लोग होते हैं ना, जिन्हें खुदा ने ये सलाहियत दी होती है, कि जो दे कैरी ए स्टेबल माइंड ऑन देयर शोल्डर्स, तो उनको आगे बढ़कर ये ग्रुप बना लेना चाहिए। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं आपको। मैं एक बार दोस्तों के साथ था, तो मैंने एक ऐसी चीज़ कह दी थी जो बुरी नहीं थी। वो इस तरह थी, चलिए बता देता हूँ। वो ये कि हम एक चीज़ पे बात कर रहे थे, और मैंने दोनों को कहा, वो जो मेरे अच्छे दोस्त हैं, कि यार मेरी बात इसमें ज़रा तुम्हारी बात से ज़्यादा वजन रखती है, क्योंकि ये काम मैं करता हूँ या ये मेरी एक्सपर्टीज़ है। तो ये वो बात है जो मैं नहीं करता, ये इस तरह के जुमले मैं अदा नहीं करता। तो चंद रोज़ हुए, उन दोनों ने ना मुझे ऐसे ही घर पे बुला लिया कि यार आ जाओ बैठते हैं। कोई ऐसी बात नहीं थी। मैं गया तो उन्होंने कहा कि अब्बास तुम ये जुमला कहते नहीं हो, तो इज़ एवरीथिंग फाइन, हर चीज़ ठीक है, तुमने ये जुमला कहा, आर यू मेंटली स्टेबल। और उनको पता था, जाहिर है दोस्तों को ही दोस्तों के बारे में पता होता है कि इसके साथ मसाइल चलते रहते हैं। तो वो हमने बात की, अच्छा उसका नतीजा निकला नहीं निकला, लेकिन कम से कम एक सपोर्ट ग्रुप था। कुछ लोग देखने वाले थे, ख्याल करने वाले थे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अहम होता है। मेरा वो पाकिस्तान में रह गया, और मुझसे आगे बढ़कर ये बात, कि जो लोग इन मसाइल से गुजर रहे होते हैं ना, उनका सपोर्ट सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है।
उस पर तवज्जो दीजिए। और अगर आप इन मसाइल से नहीं भी गुजर रहे, तब भी आप उस सपोर्ट सर्कल की इज्जत बहुत कीजिए। क्योंकि ये जो दोस्त, खास तौर पे लड़के, मुझे लड़कियों की दोस्ती का इतना अंदाजा नहीं है, कि लड़के आपस में बैठ गए और बात भी नहीं कर रहे, फोन्स पे लगे हुए हैं, लेकिन वो जो बैठे हुए हैं ना साथ, वो एक थेरेपी बन जाती है। और वो बहुत अहम होता है। वो जब नहीं होती है आपके पास, या आप इफ़ यू आर लॉन्गिंग फॉर इट, तब उसकी कदर होती है। तो मुझे लगता है कि जो लोग इससे गुजर रहे होते हैं, जो ज़िंदगी के सर्कल से गुजर रहे होते हैं, उनको इस पर तवज्जो देनी चाहिए। और अगर वो नहीं दे पा रहे, तो उनके आसपास के लोगों को देनी चाहिए। दूसरी बात या तीसरी बात, मुझको लगता है कि वो सपोर्ट सर्कल इसलिए भी रह गया, या इसलिए भी मैं बना नहीं पाता, कि अब मैं बाहर रहता हूँ कनाडा में। अब मुझे ये डिसीजन कोई इतना अच्छा खास लगता नहीं है। मेरी बड़ी कोशिश मैं करता हूँ कि यार पाकिस्तान वापस चला जाया जाए। क्योंकि एक तो वहाँ सपोर्ट सर्कल मेरे दोस्तों का है, और जो काम मैं करना चाहता हूँ या करने की कोशिश करता हूँ, और क्योंकि वो पाकिस्तान से मुताल्लिक है, तो वो सबसे बेहतर पाकिस्तान में ही हो सकता है। वो बाहर रहकर, आप चाहे कितने भी अच्छे इंटेलेक्चुअल हों, और मैं तो नहीं हूँ, लेकिन अगर आप चाहे कितने भी हों, और कितनी भी आपके अंदर सलाहियत हो, कितने भी आप चीज़ को पैशनेट हों लेकर, लेकिन अगर आप एक चीज़ से दूर हो जाते हैं फिजिकली, तो ये वक्त की बात होती है कि आप मेंटली भी उससे दूर होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि फिर आपके दूसरे मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं ना, जो उस वजह, माफ़ कीजिएगा, जो उस जगह से स्पेसिफिक होते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप वो कनेक्शन बरकरार रख सकें। तो हारून रशीद साहब, हमारे पाकिस्तानी सहाफ़ी, एक बार उन्होंने कहा था कि बहुत सारे सहाफ़ी अमेरिका चले जाते हैं, और फिर जब वापस आते हैं तो अच्छा खासा डिस्कनेक्ट होता है उनका। तब मैं पाकिस्तान में रहता था, मुझे कभी इस बात ने अपील नहीं किया, यार ये कैसे हो सकता है, एक चीज़ इस पर आपने ज़िंदगी भर काम किया, आपने मेहनत की, आपका पैशन वही है, तो वो डिस्कनेक्ट कैसे आ जाएगा? आप चाहे कहीं भी रह रहे हो, गो कि आप ये काम भी कर रहे हो, तो डिस्कनेक्ट कैसे आएगा? लेकिन अब मैं वो महसूस करता हूँ कि वो आता है। और ये बात शायद तमाम वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर रहते हों, वो इसको समझ सकें या सोच सकें, कि एक तो सपोर्ट सर्कल रह गया, और फिर वो कनेक्शन शायद उस तरह का नहीं रह पाता, क्योंकि दूसरे ममालिक में फिर अपने कुछ मसाइल पैदा हो जाते हैं ना, जो आप हल करने की कोशिश करते हैं। तीसरी बात शायद ये भी इसी इसी पैराए में आती है उन लोगों के लिए जो मुल्क से बाहर रहते हैं, और जिसको मैं फेस करता हूँ, वो ये कि बहुत बार ना हम वो ट्रांजिशन नहीं कर पाते। वो ट्रांजिशन ये कि हम अब ये हकीकतन मान लेना कि अब मैं इस मुल्क में आ गया हूँ, और अब जितने भी वक्त मैंने यहाँ पे रहना है, ये मेरा घर है। हम शायद जहनी तौर पर, जो कि मैं उस पूरी वीडियो में शायद शुरू में यही मैंने कहा, लेकिन हमसे ये गलती होती है, मुझसे ये गलती होती है, कि हम जहनी तौर पर अपने आप को पाकिस्तान में छोड़ाते हैं, और जिस्मानी लिहाज से और जहन के वो पहलू के जो हमें रोज़मर्रा काम आए, वो हम यहाँ ले आते हैं। तो हम शायद कभी भी दिल से नए मुल्क को, नए माहौल को एक्सेप्ट ही नहीं करते, कि ये अब अपना है, ये मेहमान खाना नहीं है, ये सराय नहीं है, यहाँ रहकर बस चले नहीं जाना है। फिलहाल अगर यहाँ रह रहे हैं, तो वो जिंदगी की हकीकतों को इंसान एक्सेप्ट करता है, तभी वो उनसे कोई बेहतर नताइज निकाल सकता है। तो मुझे लगता है कि हम जो बाहर रहते हैं, वो इस मामले से भी गुजरते हैं, कि हमारा एक हिस्सा पाकिस्तान में रह जाता है और एक हिस्सा बाहर आ जाता है, और फिर हम उसी कश्मकश से लड़ते रहते हैं कि हम बेसिकली हैं कहाँ के। वो एक अजीब सा आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा हो जाता है, कि हमने जाना कहाँ है, हम कर क्या रहे हैं, हम आए क्यों थे, हमें वापस जाना चाहिए। तभी आप पाकिस्तानियों से, जो बाहर रहते हैं, बहुत बार सुनते होंगे कि वो पाकिस्तान की फिक्र भी करते हैं, कहते भी हैं कि हमें पाकिस्तान वापस आना है। और जो पाकिस्तान में रह रहे होते हैं, वो कहते हैं कि यार फिर आ क्यों नहीं जाते, कितना आसान है। मेरे लिए भी, कोई भी कहना चाहे, या अगर कोई ना भी कहे, कि यार इन इन दोनों मसाइल का जो तुमने बताया, अगर अब तक कोई सुन रहा है, तो उसका हल तो यही है ना, कि पाकिस्तान आ जाओ, तो कम से कम इन मसाइल का तो हल निकल आएगा। लेकिन वहाँ फिर अपने तरीके के मसले पैदा हो जाते हैं। वो शायद मसले, मुझे महसूस होता है कि वो मैं डील कर भी लूँ, लेकिन ये वाले मसले मुझसे डील नहीं हो पाते अब। तीसरी बात अचानक ये हुई, और ये मैं अब आपको उस तरफ लेकर जा रहा हूँ, कि जो लोग डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं, क्योंकि सेल्फ डाउट बहुत क्रिएट हो जाता है ना, तो वो बेसिकली उस सेल्फ डाउट को किल करने के लिए, अ, उस उसको उसको शायद नेविगेट करने के लिए एक जहद मुसलसल में लगे रहते हैं। मेरे साथ क्या हुआ, और जो लोग इस चीज़ से गुजरते हैं, मेरा ख्याल है अगर ना भी गुजरते हो, तो आम इंसान भी शायद इससे रिलेट करे, कि मैंने ना घर लेने का यहाँ पे फैसला किया, कि यार मार्केट
इंटरेस्ट रेट कम होने वाले हैं, लग ऐसा रहा है, तो अब घर ले लिया जाए, क्योंकि पॉपुलेशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है यहाँ की। तो घरों की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, और अब फाइनेंशियली इतने स्टेबल हैं कि जितनी भी सेविंग्स यहाँ पे की हैं वो सारी अगर घर की डाउन पेमेंट में कर दी जाए, तो कम से कम घर बन जाएगा। कि जब हसान साहब खैर से बड़े हो जाएं तो उनके पास घर हो, और बाकी ज़िंदगी के मामलात फिर वो खुद डील कर सकें। तो जब घर ले लिया, तो या अभी घर लेने का बात ही शुरू हुई, तो ये हुआ कि चलो यार इतने पैसे लगेंगे, फिर महसूस हुआ नहीं यार ज़्यादा लगेंगे, नहीं यार ज़्यादा लगेंगे। तो वो जो सेल्फ डाउट था ना, वो फिर इस पैराए पे ले आता है, या अब मैं आ गया या लोग आ जाते हैं कि यार इन पैसों को अरेंज करना है। उसके लिए अगर अगर इफ़ यू हैव अ स्टेबल हेड ऑन योर शोल्डर्स, राइट, तो यू अंडरस्टैंड कि भाई ये पैसे हैं, ये अरेंज करने हैं, इस तरह अरेंज हो जाएंगे। अगर आपके साथ मेरे वाले मसले हैं या जहनी मसाइल हैं, तो आप उसमें भी सेल्फ डाउट का शिकार रहते हैं कि यार ये करना है, वो दे डू नॉट, दोज थिंग्स डू नॉट मेक सेंस, एंड बिकॉज दे डू नॉट मेक सेंस, यू डू नॉट कम टू लॉजिकल पाथवे। तो फिर मैंने भी कुछ हद तक स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, कुछ क्रिप्टो ले ली, यार ये पैसे अरेंज करने हैं, पैसे अरेंज करने हैं। और इस पूरे मामले में मैं शायद ये भूल गया, और क्योंकि वो वीक मोमेंट्स होता है ना आपके, कि आपका जहन अनस्टेबल हो जाता है, वो आपको हकीकत की तरफ नहीं आने देता। उससे मैं ये भूल गया कि यार जो चीज़ ज़िंदगी भर मैंने की, या जो मुझे अच्छी लगती है, और अब जिस तरफ सोशल मीडिया या यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टाग्राम चल पड़ा है, असल पैसे अगर हम मॉनेटरीली बात करें तो वो तो यहाँ पर है। तो मैं अपने उस काम को छोड़कर, जो मुझे अच्छा भी लगता है और जो मुझे पैसे भी देगा, किसी भी उस चीज़ से बेहतर, कि जो कोई और चीज़ मुझे दे सकती है, स्टॉक्स दे सकते हैं, जॉब दे सकती है फॉर दैट मैटर, मुझे ये देगा। तो वो जो कनेक्शन होता है ना, एक ए से लेकर बी तक का, वो डिस्टेंस भी आप मेंटली शायद उस तरह तय नहीं कर पाते। मैं अक्सर नहीं कर पाता, मैं आज भी नहीं कर पा रहा। मुझे हैरत है कि मैं इतने फ्लो में बोल रहा हूँ, मुझे मुझे बिल्कुल, मैं बहुत डर रहा था, जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि यार मैं बोलना शुरू करूंगा तो मुझसे बोला नहीं जाएगा, मुझे हज़ार मसाइल होंगे। मैं आज भी डर रहा हूँ, जब मैं ये एडिट करके रिकॉर्ड पे, माफ़ कीजिएगा, रिकॉर्ड करके एडिट करके अपलोड कर दूंगा, तो मुझे तब भी पता नहीं कब तक डर लगता रहेगा कि यार मैं ये कर भी सकता हूँ या नहीं। तो ये जो सेल्फ डाउट है ना, ये इन तमाम चीज़ों का एक बुनियादी नतीजा है, कि जिससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। अगेन, सपोर्ट सर्कल जैसे मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिन लोगों का नहीं है उन्हें ज़रूर बनाना चाहिए, और जिनके पास है उन्हें उसकी कदर करनी चाहिए। फिर जहनी क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। वो आती किस तरह है वो मुझको नहीं पता, लेकिन जहाँ जहाँ ज़रूरी है ना, मेरा ख्याल है कि वहाँ वहाँ आपको रखनी चाहिए। या अगर नहीं भी है तो कम से कम एक तरफ हो जाना चाहिए, क्योंकि इंसान तजाद में नहीं रह सकता। तो फाइनेंसिस के साथ खैर मैं आपसे वो बात कर रहा था, हुआ ये कि ये मामला हुआ। तो वो जो सेल्फ डाउट था ना, उस सेल्फ डाउट ने एक और लेयर उस पर आ गई। पहले तो सेल्फ डाउट ये था कि यार ये मैं कर नहीं सकूंगा, मुझसे बोला नहीं जा रहा, मुझे आता नहीं है। दूसरा सेल्फ डाउट कि यार चलो पाकिस्तान चलते हैं, ये शायद बेहतर हो जाए, उसके अपने मसाइल। और फिर तीसरा सेल्फ डाउट कि यार घर ले रहे हैं, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। चौथा मामला ये हुआ कि हमारे एक दोस्त हैं, वो ऑस्ट्रेलिया घूमने गए थे, कोवर्कर हैं। तो वो जो ऑस्ट्रेलिया से वापस आए, तो उन्होंने तारीफ़ें ऑस्ट्रेलिया की कि यार इतना अच्छा है, यहाँ से बेहतर है, चलो वहाँ चलते हैं, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, पे स्केल ज़्यादा है, हज़ार चीज़ें ज़्यादा हैं। तो मेरे पता नहीं कितनी रातें मेरी, और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एक अनकंट्रोल्ड, एक एक वीक मोमेंट का जहन किस तरह बिहेव करता है ना, कि आप फाइनेंसिस के पीछे भी लगे रहे, आप उस वीक मोमेंट पे ऑस्ट्रेलिया के पीछे, या फॉर दैट मैटर फिर आप जब यूट्यूब पे जाइए तो एक से हज़ार चीज़ें आपको दिख जाती हैं। फिर आप दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ के पीछे, और भागते 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 आप आखिर में थक जाते हैं। बल्कि उस प्रोसेस में भी थक जाते हैं, क्योंकि क्योंकि दिमाग इतना अजीब है कि ये सर्वाइवल पे चलता है ना। तो क्योंकि ये सर्वाइवल पे चलता है, तो जब ये काम कर रहा होता है और एक हद से ज़्यादा ये प्रेशर ले नहीं पाता, तो ये ना प्रेशर बॉडी को ट्रांसफर करना शुरू करता है कि यार अगर इससे ज़्यादा प्रेशर मैंने लिया तो मैं तो कोलैप्स कर जाऊंगा। तो जो रिसोर्सेज मेरे पास है ना, उन पे आप उन उन तक प्रेशर ट्रांसफ़र कर दो। तो जब बॉडी पे प्रेशर आता है, तभी आप देखें जो लोग इन जहनी मसाइल से उलझते हैं, वो अमूमी तौर पे थके हुए रहते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनका दिमाग इतना चल रहा होता है कि फिजिकली उन्होंने कुछ नहीं भी किया, तो वो जहनी तौर के अलावा फिजिकली भी थक जाते हैं, क्योंकि फिजिकल के अलावा जहन ने इतना बोझ डाला होता है। और ज़ाहिर है फिर उसके अपने मसाइल पैदा हो जाते हैं। जैसे मेरी बैकबोन में काफ़ी सारा मसला है इसी की वजह से, क्योंकि वो स्ट्रेस और स्ट्रेन फिजिक्स में था ना, कि आप जिस चीज़ पे स्ट्रेस डालते रहिए, डालते रहिए, डालते रहिए, एक मोमेंट आएगा कि स्ट्रेन हो जाएगा। वो, अगर आप जैसे रबर बैंड को खींचते रहिए,
और एक हद के बाद वो अपनी खींचने की सलाहियत छोड़ देगा, तो अब वो परमानेंट डैमेज हो गया। तो इस तरह के मामलात हो जाते हैं। खैर, बताने का मकसद पता नहीं क्या था ये वीडियो क्यों अजीब सी, अब नहीं समझ आ रहा कि मैंने क्या बात की, किस तरह रही। लेकिन एक ना स्लिपरी स्लोप होता है यार उस शख्स के लिए जो जहनी मसाइल से गुजर रहा होता है। आप आप चूंकि नेविगेट नहीं कर पाते, तो एक के बाद दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर आप अपने ऊपर चढ़ाते रहते हैं। और मुझको ऐसा लगता है कि ये बातें तो सारी जहन में होती है ना, सिर्फ जहन में। अगर मैं अपने आप को भी एनालाइज करूँ इस पूरी सिचुएशन में कि मैं काम नहीं कर सकता, मुझे बोलना नहीं आता, ये शायद हकीकत नहीं है, लेकिन मेरे जहन में है, तो उसका इतना बोझ हो जाता है कि ये आप वाकई नहीं कर पाते। फिर फाइनेंसेस मैनेज करने हैं, वो तो हर इंसान की ज़िंदगी में होता है, ज़िंदगी भर हमेशा रहा। लेकिन उसका एक अजीब, एक अलग सा बोझ आप अपने ऊपर क्रिएट करके बैठ जाते हो, वरना फाइनेंसेस तो मैनेज हो ही जाते हैं। अ, नहीं होते तो चीज़ें डिले हो सकती हैं। और जैसे ऑस्ट्रेलिया वाली बात है या किसी और की बात है, आप एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के पीछे भाग रहे होते हो, जबकि अपॉर्चुनिटी तो इस सिचुएशन में मेरे सामने है या हमारे सामने होती है। और अक्सर अगर वो बेहतर ना भी हो, तो बेसिकली आप खुद से भाग रहे होते हो। तो आप एक जगह जाते हो, दूसरी जगह जाते हो, तीसरी जगह जाते हो, आखिर में पता चलता है कि मैं तो खुद से भाग रहा था। मैं तो पहली जगह से नहीं भागा, मैं तो खुद से भागा। दूसरी जगह पे आके फिर वही मसाइल, वो मसाइल तो बेसिकली आपके अंदर है। तो ये तमाम जहन की गर्द होती है। और आप देखिए इस तमाम बात में कोई भी ये जी शऊर अक्लमंद शख्स कहेगा ना कि यार ये क्या बातें कर रहा है, ये कितनी, एक तो हैphazard सी बात है, दे डू नॉट मेक सेंस, और इनका हकीकत से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये सब जहन की इख्तिरा है। तो जिस तरह भगवत गीता कहती है ना कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अनकंट्रोल्ड माइंड होता है, तो मेरा ख्याल है सही कहती है। और इस ही माइंड को कंट्रोल करने के लिए, इसको समझने के लिए इंसान को मेहनत करनी चाहिए। कैसे करते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन करनी ज़रूर चाहिए, ये समझ आता है। और जिस तरह कुरान कहता है ना कि जन्नत ऐसी होगी कि आपको ना माजी के पछतावे होंगे और ना मुस्तकबिल के अंदेशे होंगे। और आप देखिए कि जहनी मसाइल जो पैदा होते हैं, या तो वो माजी की पेचीदगियों की वजह से पैदा हुई मलाल से होते हैं, या मुस्तकबिल के खौफ से होते हैं। और इस पूरी सिचुएशन में आप हाल में नहीं रह पाते, मैं नहीं रह पाता। तो ये पूरी कहानी सुनाने के बाद, रिलेट करने के बाद, अगर अब यहाँ तक कोई पहुंच गया, इरादा ये है कि एक एक सीरीज, एक छोटी सी चीज की जाए, कि जैसे रेगुलर बेसिस पे किया जाए। आस्क अब्बास नाम उसका नाम रख के, छोटा सा, कि आप अपने मसाइल, अपने मामलात जो भी हैं, जो आपको लगता है कि आप किसी और से नहीं कर पा रहे, या आपको कहीं किसी की मदद चाहिए, कोई सपोर्ट सर्कल चाहिए, और कोई नहीं मिल पा रहा, तो आप वो मुझे लिखिए। आप ईमेल कीजिए, इंस्टाग्राम पे भेजिए। फिलहाल यही दो जरिए हैं कि जो मैं देख पाता हूँ या देखता हूँ कभी कभी। तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको उसको हम डीकंस्ट्रक्ट करें मिलके। हम बेशक स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप्स लेकर देखें कि हम वहाँ पे उसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं। ये बहुत मुमकिन है कि उससे आपकी मदद ना हो, शायद मेरी मदद हो जाए, शायद किसी और की मदद हो जाए, लेकिन शायद हम एक वो वर्चुअल सपोर्ट सिस्टम बिल्ड कर सकें जो मेरे पास नहीं है, जो शायद आपके पास किसी में से नहीं है। और हम एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम बिल्ड कर सकें, बहुत छोटा ही बेशक, कि जहाँ बात शायद हो सके। और दो बातें फिर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, वो ये कि आस्क अब्बास, ये जो आस्क है ना, ये मुझे कोई मुनासिब नहीं लगता इस मौजू से मुताल्लिक, कि यार मुझसे पूछो, मुझसे कोई क्या पूछेगा, मेरे तो अपने हाल अजीब है। मुझे टेल अब्बास या अब्बास को बताओ या अब्बास से शेयर करो, ज़रा ज़्यादा मुनासिब लगता है। लेकिन आस्क अब्बास थोड़ा राइम कर रहा है, और अमूमन अच्छा भी लग रहा है, तो इसको इस तरह रख लेते हैं। और दूसरी बात यह कि अगर मैं यहाँ पे जुनैद अकरम को क्रेडिट ना दूँ, तो ये ज़्यादती होगी। कि पाकिस्तान में कम अज़ कम मेरी दानिश में ये आस्क गंजी स्वैग सबसे पहले उन्होंने किया। गो के मैंने शायद कभी उनका कोई एपिसोड नहीं देखा। उसकी उसकी वजह यह है कि हम अलग तरीके से सोचते हैं, इसलिए शायद मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में सबसे पहले मेरे ख्याल में उन्होंने शुरू किया, तो अब मैं करूं, कोई और करे, चाहे उसकी मोटिवेशन, जैसे मेरी मोटिवेशन कुछ अलग है, या कोई उनसे ही इंस्पायर होकर करे, तो इसका सहरा हमेशा उनके सर जाएगा। और इस बात की हमेशा कदर करनी चाहिए इंसान को, कि जिसका जहाँ ड्यू क्रेडिट है, वो ड्यू क्रेडिट उसको दिया जाए। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे बस ख़त्म करते हैं कि ये अजीब सी एक खिचड़ी मैंने आपको सुनाने की कोशिश की। आई एम प्रीटी श्योर ये मेक
इट वुडेंट मेक सेंस, लेकिन शायद आपको ये एक एक धुंधले जहन की अ, अक्कासी कर सके, कि जिससे मैं या बहुत सारे लोग शायद गुजर रहे होते हैं, और वो अपनी थॉट्स को एक एक पैराए में नहीं बयान कर पाते। मैं नहीं कर पा रहा था, या इस वीडियो को बनाने तक पहले मैं सोच भी नहीं पा रहा था। मैं इस वीडियो में इतने फ्लो से बोल रहा हूँ, मुझे खुद हैरत है। मुझे नहीं पता। तो कोशिश करते हैं कि एक छोटी सी कम्युनिटी बिल्ड की जा सके, कि अगर मैं कुछ और ना भी कर रहा हूँ, अगर मेरी हिम्मत जवाब दे जाए कि यार पॉलिटिकल पे बात नहीं करनी, मजहब पे बात नहीं करनी, मुझसे कुछ नहीं हो रहा, कम से कम इस पर कर सकें। और अगर मुझसे कुछ नहीं हो सकेगा ना, कि आपने कोई बात की और मेरे पास कोई हल नहीं है, तो मैं वो पढ़ के अ, आपके दुख को बस ये कह सकूंगा कि हाँ यार, वाकई बहुत बड़ा मसला है और इसका हल मेरे पास नहीं है। शायद ये जुमला किसी के काम आ जाए, क्योंकि अक्सर मुझको लगता है कि ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें ही क्लिक कर जाती हैं। किसके लिए क्लिक करती हैं, किसके लिए नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा हो जाता है। तो और दूसरी बात यह कि जुनेद भाई को इसका क्रेडिट हमेशा जाएगा कि उन्होंने इसको पहले शुरू किया। खैर, इसको इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। अगर आप यहाँ तक आ गए तो आपका बेहद शुक्रिया। अगर आप नहीं भी आए तब भी आपका शुक्रिया, क्योंकि मुझे ही नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूँ। कि तो सुनने वाले भी जाहिर है उनके पास बेबहा ऑप्शंस हैं और चीज़ें हैं, तो वो वहाँ पर वक्त लगा सकते हैं, लगाना भी चाहिए। कोशिश ये है कि अगली वीडियो में जुनेद, माफ़ कीजिएगा, अगली वीडियो में बात की जाए तागूत वाले मसले पे, जो साहिल अदीम साहब और खलीलुर रहमान कमर साहब का जो पूरा समा टीवी पे एपिसोड हुआ। मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी उस पर बात कर दी है, एक एंगल उस पर मिस हो गया। मैं चाहूँगा कि मैं उस पर बात करूँ। तो इसी नोट पर अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और देखते रहिए शायद।